से है। समाधि उसे कहते हैं जिसमें शरीर का सम हो जाना, जिसमें शरीर का शून्य हो जाना, उसको ही कहते हैं समाधि। और जब समाधि लगती है ना तो फिर महाराज किसी की भी याद नहीं आती। कोई कोई तो ये कहते हैं महाराज जी भजन क्या जंगल में जाके ही होता है? भजन आप घर में भी रह करके कर सकते हो। जंगल में तो आप तब पहुंच पाओगे जब आप मोह माया को बिल्कुल छोड़ोगे। हाँ, जब आप पूरी तरीके से मोह माया को छोड़ोगे, सारे रिश्ते नातों को तोड़ोगे, तब जब आप वैराग्य को धारण करोगे। और जब आप वैराग्य को धारण करोगे तभी आप तपस्या करने के लिए जंगल में जा सकते हो। लेकिन आजकल लोगों से कह दो कि महाराज 10 दिन के लिए अपना घर छोड़ दो, तो महाराज 10 दिन के लिए घर नहीं छोड़ो जाओ। हाँ, हमने तो यहाँ तक देखा कि आजकल लोगों से ये कहो कि भैया गांव में कथा बैठी है, चलो सुनिए चलें, तो लोग ये कहते हैं भैया पहले जा घर की कथा सुन लें तक के बाद पंडाल में जाइए। कहते हैं नहीं है भैया, ऐसे कहते हैं। तो आजकल महाराज कहा जाता है भजन जो होता है वो घर में भी रह करके हो सकता है। घर में भजन कैसे होगा? लोग कहते हैं कि घर में तो महाराज जी हम बच्चों में ही पड़े रहते हैं, घर की गृहस्थी नहीं संभाली जाती है। आप कहते भजन करो, भजन कैसे करें? तो हाँ, काम तो तुम हाथों से करते हो, मुख से थोड़ी ना करते हो। हाथों से काम करते जाओ, मुख से राम नाम जपते जाओ, भजन करते जाओ। यही भजन होता है, यही भजन होता है। अब तुम ऐसा कर रहे हो कि हाथों से भोजन बनाते जा रहे हो, मुख से तुम गालियां बकते जा रहे हो, बच्चों पर चिल्लाते जा रहे हो, तो भी फिर व्यवस्था नहीं ठीक बनती है। हाँ, क्योंकि अगर भजन करके, अब भजन को मन में सोच करके अगर कोई भी काम करोगे तो आपका काम सफल हो जाएगा। और खाना आप मैया बनाती जा रही, भोजन बनाती जा रही, और बच्चों पे चिल्लाती जा रही, तो फिर भाई क्रोध वाला भोजन बनता जाएगा। भाई बच्चे आपके खाएंगे, भाई आप खाओगे, फिर आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। तो जो कोई भी काम करो तो महाराज भजन का होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि लोग 2-4 मिनट के लिए पंडाल में आते हैं। अब पंडाल में आएगा तो खूब बैठिए, चलो महाराज कछु देर बाद याद आई घरे, पता नहीं घर पे क्या हो रहा है, पता नहीं बच्चा रो रहा होगा, पता नहीं बहू ने भोजन बनाया भी होगा या नहीं, मेरे लड़के को भोजन दिया भी होगा कि नहीं। लोगों का मन ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये मन जो है ये बड़ा ही चंचल है, बहुत चंचल मन है। जब तक मन चंचलता करता रहेगा तब तक भजन नहीं हो पाएगा। हाँ, परीक्षित महाराज कहा जाता है ना कि श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कथा सुनने की विधि महाराज 3 प्रकार के लोग होते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं पंडाल में। कौन कौन से पता है? एक होता है श्रोता, एक होता है सोता, एक होता है सरोता। ये 3 प्रकार के महाराज श्रोता होते हैं। श्रोता कौन होता है? श्रोता वो होता है कि दिन में सारा दिन काम करे और 5 मिनट भगवान के लिए निकाल करके बैठ जाए, और बैठ करके 5 मिनट तन मन धन से भजन कर ले, और भजन करके फिर काम में लग जाए, उसे कहते हैं सच्चा श्रोता। जो तन मन धन से भक्ति करता है वो होते हैं श्रोता। सोता कौन होता मैया? सोता, सोता वे होते हैं कि पंडाल में आए नहीं और सोए नहीं। महाराज जी क्या कह रहे हैं? कोई मतलब नहीं, आराम से खम्मा को सारा ले लो, बैठ गए पीठ लगा के, और बहुत थोड़ी देर कथा सुनी, सुनने के बाद में नींद आई गई, और जो नींद आई सोई गई। कुछ देर बाद व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोलिए गोविंद गुरु भगवान की, और जो जयकारा लगाया सोई एकदम से आंख खुली। तो पड़ोसी वाले तो पूछे भैया जब तक कथा पूरी हो गई? पड़ोसी बोलो कथा तो कब की पूरी हो गई, तुम कहाँ चले गए थे? क्या करें भैया, निक आंख लग गई थी, निक सोए गए थे। हाँ, तो ये होते हैं सोता, जो पंडाल में आए नहीं और सोए नहीं। सरोता कौन होते हैं? सरोता वे होते हैं कि महाराज कछु लोग तो पंडाल की सजावट देखने के लिए आते हैं,
कछु लोग तो शास्त्री जी देखने को आते हैं कि देखे शास्त्री जी कैसे हैं। हाँ देखे कथा था क्या बात करना है क्या बात। तो महाराज ये होते श्रोता। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी माँ, श्रोता सोता और श्रोता बन करके रहोगे तो कभी भवसागर से पार नहीं होगे। अगर बनना ही चाहते हो तो सच्चे श्रोता बन जाओ जो इस भवसागर से पार हो जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। हम नहीं कहते कि तुम 24 घंटे भजन करो, हम नहीं कहते 5 मिनट भजन करो, लेकिन करो ऐसे तन मन धन से, क्योंकि भगवान हमसे दक्षिणा लेने के लिए नहीं आते हैं। अगर आप किसी किराए के मकान में रहोगे ना जा करके, तो वो जो मकान का मालिक होगा वो 1 महीने के बाद आपसे किराया लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। तो भगवान ने तो हमें ये पूरे का पूरा शरीर ही दे दिया किराए पर। अच्छा मैया बताओ, भगवान किराया लेने आते हैं? किसी से लिया आज तक किराया? नहीं लिया ना। भगवान ये कहते हैं मुझे तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा राज्य पाट नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 5 मिनट का भजन दे दो, 5 मिनट का समय दे दो, बस हमारा यही किराया है। बोलिए गोविंद भगवान, यही भगवान का किराया होता है। तो 5 मिनट के लिए भजन करना बहुत जरूरी है। मन लग रहा हो कथा में क्या है? नींद तो नहीं आ रही? आ जा तो बता दियो, ठीक है। हाँ। तो पार्वती ने भोले बाबा के नाम की समाधि लगाई। पार्वती ने संकल्प लिया बचपन में कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो केवल केवल भोले बाबा के साथ में। जंगल में जाकर के घनघोर तपस्या की, प्रेम कर बैठी पार्वती भोले बाबा से। ध्यान रखना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ इंतजार होता है, और जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ कभी इंतजार नहीं हो सकता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ धैर्य होता है, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ कभी धैर्य नहीं हो सकता है। अगर प्रेम करना सीखो, प्रेम करो तो पार्वती जैसा करो जो पार्वती ने भोले बाबा को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी, बहुत घनघोर तपस्या। प्रेम करो तो राधा जैसा करो। जब कृष्ण छोड़ के भी चले गए फिर भी राधा जी का कभी प्रेम कम नहीं हुआ। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम उसे कहते हैं कि जिससे आप प्रेम करो उससे कुछ चाहने की चाह ना हो, उसे कहते हैं सच्चा प्रेम। लेकिन आज की दुनिया में अगर सही बताएं ना तो आज की जनरेशन में प्रेम कोई नहीं करता। आज की दुनिया में सब प्यार करते हैं। हाँ, प्रेम कोई नहीं करता, प्यार करते हैं। कभी सोचा भी है कि प्रेम में प्यार में कितना फर्क होता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। प्यार लोग तब तक करेंगे कब तक? जब तक तुम्हारी शकल सुंदर, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, तब तक लोग तुमसे प्यार करेंगे। और तुम्हारी शकल पर अगर एक भी दाग लग जाए ना, लोग तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे, कोई प्यार तुमसे नहीं करेगा। प्रेम कब होता है? प्रेम में आत्मा एक हो जाए, शरीर 2 हो जाए, उसे कहते हैं सच्चा प्रेम। आत्मा का मिल जाना उसे ही कहते हैं प्रेम। लेकिन आज की दुनिया में आत्मा से कोई प्रेम नहीं करता। आज की दुनिया में तो महाराज सब शरीर से प्रेम करते हैं। है मैया? सही बात है। आज चश्मा वाली मैया दोनों खट्टी खट्टी बैठी। क्या बात है? 2 आंखें की जगह 4 आंखें। ये काम अच्छा है। हाँ। तो करना हो तो सच्चा प्रेम करो। प्यार में कुछ नहीं रखा है। और जो प्यार करते हैं ना महाराज, उन्हें बड़ा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि प्यार लोग आज तुमसे करेंगे और तुमसे इच्छा भर गई तो कल दूसरा मिल जाएगा, उससे करने लगेंगे। दूसरे के बाद में तीसरा मिल जाएगा, उससे करने लगेंगे। तो प्यार ये व्यापार होता है और प्रेम आत्मा से किया जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। दुनिया में केवल प्यार करोगे तो धोखा मिलेगा। अगर हमारे ठाकुर से प्रेम करोगे तो ये कभी धोखा देने वाला नहीं है, ये परमानेंट साथ रहने वाला है। हाँ,
हमारा ठाकुर दुख में भी साथ रहता है और सुख में भी साथ रहता है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि लोग आज की दुनिया में भगवान से ज्यादा दुनिया वालों से ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, भगवान को तो भूल के बैठे हैं, दुनिया वालों को ज्यादा प्रेम प्यार करते हैं, और दुनिया वालों को प्यार करते हैं तभी महाराज धोखा भी मिलता है ना। हाँ, तो पार्वती ने तपस्या की, बहुत इंतजार किया भोले बाबा का, विचार किया कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो केवल भोले बाबा के साथ। अब भोले बाबा ने देखा कि पार्वती जो है वो मेरे नाम का भजन कर रही है और इतनी घनघोर तपस्या कर रही, तो भोले बाबा ने सप्तऋषियों को बुलाया, सप्तऋषियों को बुला करके आदेश दिया, सप्तऋषियों चले जाओ और जाकर के पार्वती की परीक्षा ले आओ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि देखिए पार्वती मुझसे कितना प्रेम करती है, मेरे लिए कितना इंतजार कर सकती है। तो सप्तऋषि चल करके महाराज पार्वती के पास में पहुंचे, तो पार्वती तो तपस्या में लीन, सो पहुंचे सो सप्तऋषियों ने आवाज लगाई, बेटी कौन हो तुम? पार्वती ने आंखें खोली, बोले महाराज जी मेरा नाम पार्वती है। कहां से आई? बोली मैं हिमाचल नगरी से आई हूँ, मैं राजा हिमाचल की बेटी हूँ। सप्तऋषि बोले यहाँ क्या कर रही हो? पार्वती बोली महाराज जी मैं यहाँ भजन कर रही हूँ, मैं तपस्या कर रही हूँ। सप्तऋषि बोले किसके नाम का? बोले भोले बाबा के नाम का। सप्तऋषि बोले क्यों, और कोई देवता नहीं मिले चिकाऊ को मना लेती, भोले बाबा में ऐसा क्या रखा है? तो पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता बाबा जी, मैं भोले बाबा के साथ में विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके नाम की तपस्या कर रही हूँ, मैं उनको मना लूंगी, उनकी भक्ति कर लूंगी, और जब भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे तो वो मेरे साथ विवाह कर लेंगे। पार्वती की बात सुन के सप्तऋषि हंसने लगे। पार्वती बोली काय बाबा जी हंस काहे को रहे हो? तो सप्तऋषि बोले तुम ऐसी बातें कर रही हो, कैसी बातें? तो सप्तऋषि बोले तुम कह रही हो कि भोले बाबा के साथ में तुम विवाह करना चाहती हो। कहां तुम फूल सी खिलने वाली पार्वती हो, कहां में बूढ़े से भोले बाबा है? ना तो कोई आगे ना कोई पीछे, ना तो परिवार है ना कुछ है। कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ना तो रहने के लिए झोपड़ी है, सर्प पक्षियों की माला डालते हैं, शमशानों में रहते हैं, भस्म रमाते हैं, ऐसे भोले बाबा के संग तुम शादी कर लियो। अब सप्तऋषि जो है दादा वो पार्वती को भड़का रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, देखे पार्वती का प्रेम कितना सच्चा है। ध्यान रखना, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ प्रेमी कभी अपने पथ से डगमगा नहीं सकता है। अब सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं, सुनो भोले बाबा के साथ विवाह न करो, एक तो तुम राजा की बिटिया हो, अच्छी लड़का तुम्हारे संग में विवाह कर ली, पर भोले बाबा के संग शादी न करो, हम तुम्हें समझा रहे कुछ बिगड़ा नहीं है। तो महाराज एक बात कही सप्तऋषियों ने पार्वती से, लली सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं, क्या मेरी बात मान ले पार्वती, अरे भोला संग प्यार चाहती, भोला संग प्यार चाहती। महाराज सप्तऋषियों ने पार्वती से कहा बेटी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, शमशानों में रहते हैं, न तो कोई आगे न कोई पीछे,
घोट तो मर जाओगी, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भोले बाबा के साथ में विवाह मत करो। अब महाराज सप्तऋषि परीक्षा ले रही पार्वती की, लेकिन पार्वती तो भोले बाबा से सच्चा प्रेम करती थी ना। तो पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा, अच्छा बाबा जी, इसका मतलब ये है कि तुम हमें ज्ञान बताने के लिए आए हो? तो सप्तऋषियों ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं ज्ञान थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं तो केवल तुम्हें समझा रहा हूँ कि भोले बाबा के साथ में शादी करोगी, विवाह करोगी तो तुम खुश नहीं रहोगी। मत करो उनके साथ विवाह। भूत प्रेतों की सेना है उनकी, भूतों से तुम्हें डर नहीं लगता है? पार्वती बोली, ना डर नहीं लगता है। और सुनो, तुम हमें ज्ञान मत दो, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं विवाह करूंगी तो केवल भोले बाबा के ही साथ में। सप्तऋषि ने बहुत समझाया, सप्तऋषियों ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती ने एक बात नहीं मानी। सप्तऋषि समझ गए कि अभी ये पार्वती किसी की बात मानने वाली नहीं है। उसी के बाद महाराज आज सप्तऋषि चले और चल करके भोले बाबा के पास में पहुंचे। बोले, हे नाथ, पार्वती बड़ी घनघोर तपस्या कर रही है और मैंने उनकी बहुत परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन मैं फेल हो गई, वो पास हो गई। वो अपने पद से नहीं डगमगाई, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो विवाह करेंगे तो केवल आपके ही साथ में। इसलिए हे नाथ, आप भी अब उनकी ज्यादा परीक्षा मत लो और आप जाकर के पार्वती से विवाह कर लो। भोले बाबा ने जवाब दिया, ठीक है मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। एक बात बताएं दादा कि बहुत से लोगों के मन में एक शंका रहती है। आज के जमाने के लोग ऐसे हैं कि अपनी तुलना भगवान से करने लगे हैं। पता है आपको भैया, आजकल के लोग अपनी तुलना भगवान से करने लगे। अगर कोई भैया धूम्रपान करते हो, धूम्रपान, तो अगर किसी से ये बोलो कि भैया जी बताओ तुम ये नशा क्यों करते हो, सच्ची घटना बता रहे, बिल्कुल सत्य घटना। लोगों से पूछो कि भैया ये तुम नशा क्यों करते हो, तो आजकल के लोग कहते हैं सो क्या हुआ, हम नशा करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, नशा तो भोले बाबा भी करते थे, वो भी भांग खाते थे, तो हम नशा करते, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर पूछा जाए उनसे, ये कहा जाए कि भोले बाबा तो भांग खाते थे, लेकिन भोले बाबा ने तो विष भी पी लिया था। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो विष को नेक चखे ही दिखाई दो, न मर जा तो हमसे कहियो। अगर भगवान से ही अपनी तुलना कर रहे हो तो भोले बाबा ने तो विष भी पी लिया था। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम पी के दिखा दो, मान जाएंगे तुमको। पी लोगे? नहीं पी पाओगे ना। हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने घर घर में जाकर के माखन चुराया, तो हम चोरी करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान कन्हैया ने तो पूतना राक्षसी को भी मारा था जब भगवान 6 दिन के थे। भगवान कन्हैया ने तो छोटी सी उम्र में गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया था। तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम 1 कुंटल वजन ही उठा के दिखा दो, उठा लोगे? क्योंकि ध्यान रखना, आज के जमाने में बुराइयों को सब अपना लेते, लेकिन अच्छाई को अपनाने वाला कोई नहीं है। अगर आप 1000 अच्छे काम करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे महाराज, कभी नहीं करेंगे। और अगर आपसे गलती से भी एक बुरा काम हो जाए तो महाराज 24 घंटे तब बीतेंगे जब पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा कि फलाने ने ऐसा काम कर दिया। हाँ, क्योंकि दुनिया में तुम्हारी अच्छाइयों को कोई नहीं देखता महाराज, तुम्हारी बुराइयों को सब देखते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, सप्तऋषियों ने भोले बाबा से कहा, प्रभु पार्वती विवाह करेंगे तो आपके साथ में, इसलिए अब आप भी ज्यादा परीक्षा ना लो, चले जाओ, विवाह कर रहा हूं। भोले बाबा बोले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। इधर भोले बाबा ने क्या किया कि महाराज फिर से समाधि में लीन हो गए, और होने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक तारक नाम का राक्षस
देवताओं को बड़ा परेशान कर रहा था और उस राक्षस को वरदान लगा था कि भोले बाबा की जो पहली संतान होगी वही उस राक्षस को मारेगी। तो वो राक्षस जानता था कि भोले बाबा ने पहला विवाह किया सती के साथ, सो वे अपने पिता के यहाँ पर गई, उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया और अब भोले बाबा दूसरा विवाह भी करेंगे नहीं और उनके संतान भी होगी नहीं, तो फिर मुझे मारने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। तो वो राक्षस देवताओं को बड़ा परेशान करता था, बहुत परेशान, क्योंकि देवताओं का और दैत्यों का हमेशा से बैर चला है महाराज। राक्षस जितने भी होते थे वो मौका ढूंढते थे देवताओं को परेशान करने के लिए। तो अब देवी देवता बड़े परेशान के राक्षस ये मारा कैसे जाए, ये राक्षस मरे कैसे। तो अब भोले बाबा तो समाधि में लीन थे, देवी देवता सोचने लगे भैया ये राक्षस तभी मारा जाएगा जब भोले बाबा अपना दूसरा विवाह कर ले। चलो एक देवता बोले जब बताओ महाराज जी कि भोले बाबा तो समाधि में लीन है, उनकी समाधि को खुलवाएं कैसे। तब तक कामदेव आ गए। कामदेव ने देवताओं से कहा सुनो, अगर भोले बाबा की समाधि तुम लोग नहीं तोड़ पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा और जा करके भोले बाबा की समाधि को तोड़ाऊंगा। कामदेव चल करके कामदेव भोले बाबा के पास में पहुंचे कैलाश पर्वत पे। तो भोले बाबा तो समाधि में लीन, और जैसे ही कामदेव पहुंचे तो कामदेव ने जाकर के कैलाश पर्वत को अपनी माया के द्वारा बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी महाराज। अब कामदेव ने अप्सराओं को बुलाया, नृत्य करवाया, लेकिन समाधि फिर भी नहीं टूटी। जब फिर भी समाधि नहीं टूटी उसी समय महाराज कामदेव को थोड़ा क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि लगातार कोई काम करते रहो और जब वो काम हो ना तो थोड़ा क्रोध आने लगता है। तो कामदेव ने धनुष निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण चढ़ाया तो वो बाण सीधा जाकर के भोले बाबा की छाती में लगा जाके।